एक जंगल में तोते महाराज का राज्य था। तोते महाराज ने पूरे जंगल को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था, इसलिए इस जंगल में बहुत खुशहाली थी और सब पक्षी आपस में मिलजुल कर खुशी से रहते थे। जंगल में तोते महाराज ने काफ़ी ज़्यादा फसलें लगा कर रखी थी, जिसकी वजह से किसी भी पक्षी को दाना जमा करने में कोई भी मुश्किल नहीं होती थी। जंगल के सब पक्षी तोते महाराज की तारीफ़ें किया करते थे। तोते महाराज के जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत ज़्यादा लालची था, क्योंकि इस जंगल में बाकी सब पक्षियों की तरह कालू कौवे को भी आसानी के साथ दाना मिल जाता था, लेकिन इसके बावजूद वो ज़्यादा दाने की लालच में ही रहता था। इसी तरह कालू रोज़ाना अपने हिस्से का दाना तो खा ही लेता, इसके बाद या तो कभी किसी दूसरे पक्षी के घोंसले से दाना चोरी कर लेता, तो कभी किसी को बेवकूफ़ बनाकर उसका दाना ले लेता था। और फिर एक दिन कालू कौवा कहता है, चलो भाई कालू कौवे, सुबह हो गई है, गंदम की फसल से जाकर अपने हिस्से का दाना ले लेता हूँ। बाकी किसी न किसी पक्षी को बेवकूफ़ बना लूँगा और उसका भी दाना ले लूँगा। ऐसा कहने के बाद कालू कौवा उड़ता हुआ गंदम की फसल के पास जाता है और वहाँ से अपने हिस्से का दाना ले लेता है और फ़ौरन से उड़ता हुआ वापस अपने घोंसले में आ जाता है। अच्छा हुआ मैं सुबह सुबह अपने हिस्से के दाने ले आया। चलो बहुत भूख लग रही है, अब जल्दी से मैं ये दाने खा लेता हूँ और उसके बाद किसी न किसी को बेवकूफ़ बनाकर उसका भी दाना ले लूँगा। ऐसा कहने के बाद वो सुबह सुबह अपने हिस्से का सारा दाना खाकर ख़त्म कर लेता है। कालू मियाँ, ये दाना तो अभी ख़त्म हो गया, अब मैं दोपहर में क्या खाऊंगा? चलो जल्दी से जाकर कबूतर को बेवकूफ़ बनाता हूँ और उसका दाना भी ले आता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ कबूतर के घोंसले के पास जाता है। अरे कालू कौवे, बताओ सुबह सुबह मेरे घोंसले की तरफ कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे कुछ नहीं कबूतर भाई, बस थोड़ा सा परेशान हूँ, इसीलिए तुमसे थोड़ी सी मदद लेने आया हूँ। तुम्हें कैसी मदद चाहिए कौवे भाई, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। क्या ही बताऊँ कबूतर भाई, आज शाम को मेरे घर मेहमान आने वाले हैं और मेरे पास थोड़ा सा दाना है जो मैंने सुबह सुबह इकट्ठा किया है और सुबह से मैं खुद भी भूखा हूँ, क्योंकि जो थोड़ा सा दाना पड़ा है वो मेहमानों को दूँ या खुद खाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं तुमसे थोड़ा सा दाना उधार मांगने आया हूँ, ताकि शाम को मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती ना हो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है कौवे भाई, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैंने कल ही थोड़ा सा दाना बचा कर रखा था, मैं वो आज खा लूँगा, तुम मेरा आज वाला दाना ले जाओ। हाँ ठीक है कबूतर, अब मुझे जल्दी से दाना दे दो और अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने घोंसले की साफ सफाई भी करनी है। और फिर ऐसे कालू कौवा कबूतर को बेवकूफ़ बनाकर उससे दाना लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। अरे वाह भाई वाह, क्या ही शातिर दिमाग पाया है मैंने, कैसे बेवकूफ़ बनाकर उस कबूतर से सारा दाना ले लिया। लेकिन अब ये काम तो पुराना हो चुका है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही कभी किसी पक्षी का दाना चोरी करता हूँ तो कभी किसी को बेवकूफ़ बनाकर दाना ले लेता हूँ, और तो और मुझे इस तरह बहुत ही कम दाना मिलता है, मुझे तो और भी ज़्यादा दाना चाहिए। इसी जंगल की गुफा में दो खूंखार चीलें भी रहती थी। वो दोनों काफ़ी दिनों से भूखी थी। हम ऐसे कितने दिन और भूखे रहेंगे, ऐसे तो हम मर जाएंगे। अरे हाँ चील दोस्त, उस तोते महाराज ने हमारा जंगल में जाना बंद कर रखा है। अगर हम जंगल जाकर किसी के बच्चे का शिकार करेंगे तो महाराज के सिपाही हमें पकड़ लेंगे। लेकिन आखिर हम कितने दिन चुप रहेंगे, हमें बहुत भूख लग रही है, कितने दिनों से हमने किसी पक्षी के बच्चे को नहीं खाया है। हाँ दोस्त, हम एक काम करते हैं, आज रात हम जंगल में जाकर वहाँ से गंदम की सारी फसल उठाकर अपनी गुफा में ले आएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत ही लालची कौवा रहता है। हम इस कौवे को उठाकर यहाँ ले आएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है, इससे तो वो कौवा हमारे पास इतनी फसलें देखकर लालच में आ जाएगा और जंगल से पक्षियों के बच्चों को उठा कर हमें देगा। और फिर उस रात दोनों चीलों ने ऐसा ही किया। दोनों ने पूरे जंगल की फसलें चोरी करके अपनी गुफा में रख ली। चलो दोस्त, कालू कौवा भी सो रहा होगा, उसे भी उठाकर यहाँ ले आते हैं।
फिर वो दोनों चीलें कालू कौवे के घोंसले के पास पहुंच जाती हैं। तभी अचानक कालू कौवे की आंख खुल जाती है। अरे ये क्या गजब हो गया, आंख खुली तो देखता हूँ कि सामने दो चीलें बैठी हुई हैं। तुम लोगों को तो तोते महाराज ने यहाँ आने से रोका हुआ है, तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गए हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत खाना। और वैसे भी मेरा गोश्त बहुत ही काला और बद जायका होता है। कालू कौवे, क्या तुम्हें पता नहीं है, हम कौवे का गोश्त नहीं खाते। हम तुम्हें यहाँ खाने नहीं आए, बल्कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाने आए हैं। हमें तुमसे बहुत ज्यादा जरूरी काम है। हमें पता है कालू कौवे कि इस जंगल में सबसे ज्यादा शातिर दिमाग तुम ही हो, इसीलिए ही हमने तुम्हें अपने काम के लिए चुना है। तुम खुद ही हमारे साथ चलो, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा दोस्त, मैं खुद ही तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेरे साथ जबरदस्ती मत करना। और फिर इसी तरह कालू कौवा उनके साथ गुफा में आ जाता है। वो वहाँ इतनी सारी फसलें देखकर कहता है, अरे बाप रे बाप, तुम लोगों के पास इतना ज्यादा खाना है। हाँ कालू कौवे, ये सारा दाना हमने तुम्हारे जंगल से चुराया है। और जब सुबह जंगल के सारे पक्षी उठेंगे तो देखेंगे कि जंगल में तो फसलें ही नहीं हैं। अब अगर तुम्हें बहुत सारा दाना चाहिए तो तुम्हें पहले हमारे लिए एक काम करना होगा। मुझे तो बहुत सारा दाना चाहिए, लेकिन फिर मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? तुम रोजाना जंगल से पक्षियों के बच्चों को उठाकर हमारे पास लाओगे, लेकिन तुम उनकी गर्दन पहले ही काट देना, क्योंकि हमें गर्दन बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगती है। हमें सिर्फ उनका जिस्म खाना है, वो बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट होता है। हाँ चील दोस्त, इतने ज्यादा दाने के बदले मुझे ये सौदा मंजूर है। मैं तुम्हें कल ही एक पक्षी का बच्चा ला कर दे दूंगा और उसकी गर्दन पहले ही काट दूंगा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, इससे पहले कि तोते महाराज को मुझ पर शक हो जाए। और फिर अगले दिन सुबह सुबह कालू कौवा देखता है कि एक चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घोंसले में अकेला छोड़कर दाना जमा करने गई हुई है। वो मौका देखते ही वहाँ आकर बैठ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा कर दिया चिड़िया ने मेरे लिए। वो अपने दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर दाना जमा करने गई है, लेकिन जब वो जंगल में जाकर देखेगी तो उसे कोई भी फसल नहीं मिलेगी। और फिर जब वो अपने घोंसले में वापस आकर देखेगी तो उसे अपना एक बच्चा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ से एक बच्चे को चीलों के पास लेकर जाने वाला हूँ। और फिर कालू कौवा इस छोटी चिड़िया के बच्चे को उठाकर जंगल में झाड़ियों के पीछे ले जाता है। चलो चलो, अब जल्दी से इस चिड़िया के बच्चे की गर्दन काट देता हूँ, फिर वो चील बहुत खुश हो जाएगी और मुझे बहुत सारा दाना भी मिलेगा। और फिर कालू कौवा एक हथियार से उस चिड़िया के बच्चे की गर्दन काट देता है और उसे ले जाकर चीलों को दे देता है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से खाना जो नहीं खाया था। तो दोस्तों, क्या कालू कौवा पकड़ा जाएगा और तोते महाराज कालू को क्या सजा देंगे? ये सब देखेंगे हम इस कहानी के पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दें और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।